हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पर जो है क्लास 11 के एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के पी वाई क्यू क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने बोर्ड पर मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2024, जो कि आपके 11th एग्जाम में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है, उसी सारे क्वेश्चन को जो है हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। ठीक है, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है ए बराबर मछली ब्रैकेट आपका क्या है 3, 4, 5 आपका मछली ब्रैकेट बंद है, कॉमा बी बराबर फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 6, 7, 9। देन फाइंड ए यूनियन बी। हमको निकालना है कि आपके सामने जो दिया गया है, ए का जो वैल्यू दिया गया है सेट के रूप में दिया गया है, बी का जो वैल्यू दिया गया है सेट के रूप में दिया गया है, उसमें जो है हमको ए यूनियन बी को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, उस चीज को हमको ये देखना है बोर्ड पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यूनियन के बारे में जानेंगे। यूनियन होता क्या चीज है? यूनियन का मतलब ही होता है टोटल को ऐड करके लिखना। यानी कहने का मतलब है जो डिजिट अगर दो बार आता है उसको हम एक बार लिखेंगे और उसके बाद जो है उसको सीक्वेंस में लिखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है टोटल कलेक्शन ऑफ सेट, टोटल कलेक्शन ऑफ सेट। तो आप देखेंगे कि ये यूनियन बी इज इक्वल टू ए का जो सेट है आपका 3, 4, 5 यूनियन बी का जो है वैल्यू दिया गया है 6, 7, 9। अब इसका मतलब ये दोनों सेट का जो है यूनियन को हमको लिखना है, यानी टोटल कलेक्शन ऑफ सेट, यानी सभी समुच्चयों का संग्रह। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो डिजिट अगर आपका दोनों सेट में आता है उसको हमको एक बार लिखना है। ठीक है, कितनी बार? एक बार लिखना है। तो आप देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं, यानी आप इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 इसमें है नहीं है तो आप इसको लिख देंगे। उसके बाद 5 आपका इसमें है नहीं है, इसको लिख दिए। उसके बाद जो है जो बचा, जो आपका रेस्ट में बच गया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 6, 7, 9, यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका टोटल कलेक्शन ऑफ सेट को हमने एक सेट के रूप में लिखा है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर आंसर फाइनली आ गया है। क्लियर है? तो बच्चों आप एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन नंबर 1 है, जो कि आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जल्दी से बताइए इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन को उतार लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x बराबर a, b, c ब्रैकेट बंद है, फिर कॉमा y बराबर आपका है c, d, e ब्रैकेट बंद है। then find x इंटरसेक्शन y। यानी इसमें हमको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है हमको? इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहली बात है कि इंटरसेक्शन को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने जो बताया यूनियन के बारे में बताया, यूनियन का मतलब ही होता है टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट।
यानी कहने का मतलब है वहां तो हम टोटल लेते थे, यहाँ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है जब दोनों ब्रैकेट में अगर आपका कॉमन अगर एलिमेंट आ रहा है या कॉमन डिजिट आ रहा है तो उसमें से हमको कॉमन वाले को एक बार लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों सेट को कंपैरिजन करते हुए कॉमन एलिमेंट को या कॉमन डिजिट हो उसको हम लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो आपके सामने x इंटरसेक्शन y है, तो x का जो वैल्यू है आपके सामने a, b, c इंटरसेक्शन y का वैल्यू को पुट कर देंगे c, d, e। अब देखते हैं इसमें कॉमन लेटर यानी कॉमन एलिमेंट क्या है। तो ये देख पा रहे हैं इसमें a है, इसमें a नहीं है, तो ये इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इसमें b देखते हैं, b है इसमें b नहीं है, यानी ये भी चला गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं c है, इसमें भी c है, कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों में मेरा क्या है, c कॉमन आया। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आपका c आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, क्लियर है। तो कॉमन का मतलब ये होता है जब दो सेट दिया हुआ रहे तो उसको यानी दो ब्रैकेट दिया हुआ रहे उस दोनों ब्रैकेट के कॉमन एलिमेंट या कॉमन डिजिट को हम बोर्ड पर लिखते हैं। यानी जब इंटरसेक्शन की बात होता है तब, अगर यूनियन आएगा तो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन लेंगे, अगर यदि इंटरसेक्शन आएगा तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट को या डिजिट को उसको लेंगे। क्लियर है बच्चे, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए हो गया होगा, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। 3 में है आपका क्वेश्चन a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6 और c बराबर हो गया आपका 6, 7। तो इसमें निकालना क्या है, then find the value a union b union c। अब यहां पर हम देख पा रहे थे जब दो आपका सेट दिया हुआ रहता था तो हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन निकालते थे। अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट है यानी 3 आपका सेट दिया हुआ a, b और c। तो देखते हैं अब इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ बोर्ड पर, सबसे पहले हम a यूनियन b को निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, a यूनियन b को निकालते हैं। सॉल्यूशन है यहाँ से a यूनियन b। तो इससे पहले आपको मैंने बताया है यूनियन कैसे निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू को पुट कर देंगे 1, 2, 3, उसके बाद फिर यूनियन देंगे, फिर b का वैल्यू लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है 4, 5, 6। चलिए इसका यूनियन निकालेंगे तो पहले ही बता चुका था कि इसका टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन लिखना है। तो 1, 2 क्या हो जाएगा 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है बच्चे, तो ठीक है। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी को निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको जो है फाइनली नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देख पा रहे हैं ए यूनियन बी का वैल्यू जो आया है, हम यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पर इतना मान निकल गया है। तो इसको हम पुट कर देंगे, पहले इसका मान को पुट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का, तो ये यूनियन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है। अब यूनियन सी है, यूनियन देख पा रहे हैं ये यूनियन है, इस यूनियन को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है सी का वैल्यू लिखेंगे, सी का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, सी का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपका 6,7, ठीक है। फिर जैसे मैंने 2 को निकाला यूनियन, उसी प्रकार से अब हम 3 को निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, 5 पर तो मैंने लिख दिया, अब ये चीज को ध्यान देना है, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। जब दोनों में रहे, मैंने पहले ही बता दिया था कि जब दोनों में कोई एलिमेंट हो या डिजिट हो तो उसको एक बार लिखना है। तो दोनों में है तो इसका मतलब हो गया इसको एक बार लिखना है, कितना, एक बार। तो कॉमा 6, अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ कॉमा 7। तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। फाइनली मेरा जो है ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है, क्या हो गया है आंसर। तो इसी प्रकार से अगर हम अगर एग्जाम में अगर आपके जगह ए यूनियन बी यूनियन सी के जगह अगर आपको एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड अगर दिया है तो हमको निकालना है इसी मेथड से, ठीक है। तो ए बी और सी के जगह जो है आपका कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। ए बी सी के जगह कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, एक्स वाई जेड हो या मान लेते हैं कि डी ई एफ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी निकालना हो हमको इस टाइप से अगर यूनियन को इसी टाइप से हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 को देखते हैं। 4 में है आपका x बराबर 4, 2, 3, उसके बाद जो है y बराबर 1, 2, 5, उसके बाद में z बराबर आपका 3, 4, 6। Then find the value x intersection y intersection z। देखिए मैंने पहले ही बताया था इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। देखिए कि आगे के क्वेश्चन में यही दिया गया है, ठीक है। तो हमको बनाना है सिमिलर जैसा जो पहले बनाए थे उसी टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x यूनियन y को निकालते हैं, ठीक है। x यूनियन y में जो है आपका 4, 2, 3 यूनियन y का वैल्यू को लिखते हैं 1, 2, 5। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, टोटल लिखेंगे तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पहले हम क्या किए, x यूनियन y निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनियन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दिया है, इसलिए हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, फाइनली कॉमन देखना है। तो 4 है इसमें नहीं है, 2 है लेकिन 3 भी नहीं है, इसका मतलब हो गया आपका जो है यहाँ कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम फाइनली जो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी पहले ही मैंने x इंटरसेक्शन y निकाल लिया है, अब हम फाइनली x इंटरसेक्शन z को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y का वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे। क्या आया है आपके सामने, सेट 2, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे,
6। अब देख पा रहे हैं कि जैसे पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, जब दो का अगर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं उसी प्रकार से हम तीसरे को भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अब यहाँ फिर से देखना है, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि दोनों सेट में हम कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। यदि एलिमेंट होगा तो एलिमेंट देखेंगे, अगर यदि मान लेते हैं कि अगर डिजिट होगा तो डिजिट देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है आपके सामने में डिजिट है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा। यदि कॉमन नहीं आएगा तो उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, वहां पर हम फाइव देते हैं। क्या देते हैं? फाइव देते हैं। फाइव का मतलब ही होता है, फाइव का मतलब ही होता है आपका एम्प्टी एलिमेंट। क्या होता है? एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जब दोनों में कॉमन नहीं आता है तो वहां फाइव देते हैं। फाइव का मतलब ही होता है एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए, अब तो उतार लिए होंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। यानी 5 में जो है आपका x बराबर f, a, n, उसके बाद जो है कोमा y बराबर f, a, r, e, उसके बाद जो है कोमा z बराबर r, a, i, n। ठीक है, अब हमको निकालना है देन फाइंड द वैल्यू x यूनियन y ब्रैकेट बंद है इंटरसेक्शन z। देखिए इससे पहले जो है जब भी हम यूनियन निकालते थे या इंटरसेक्शन निकालते थे तो अलग अलग निकालते थे। अब यहाँ पर 10 पार्ट में क्वेश्चन में क्या हो गया है, फेरबदल हो गया है। पहले यूनियन था तो यूनियन था, इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन था। अब यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर यूनियन दिया है, दूसरा आपके बाहर में इंटरसेक्शन दिया है। यानी क्या किया है, आपको मिक्स क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आपका जो है x यूनियन y, x यूनियन y, x का मान क्या हो गया आपका f, a, n। उसके बाद जो है यूनियन y का f, a, r, e। तो यूनियन पूरा निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका f, a, n, r, e हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे, x यूनियन y ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन आपका क्या है z। चलिए, अब यहाँ पर पहले ही हमने x यूनियन y को निकाल लिया है। क्या किया है, x यूनियन y को मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो आपका जो है f, a, आपका क्या है n है, r है, उसके बाद e है, ब्रैकेट बंद है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे। z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z का वैल्यू r, a, आपका क्या हो गया i, n। ठीक है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो देख पाते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका a, n, r आ रहा है। फाइनली आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों में a है तो ये, दोनों में n है तो दोनों में n है, दोनों में क्या है r है। यानी ये तीन एलिमेंट कॉमन आ रहा है
इशू है जिस कारण से जो है लाइट बाधित हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन को देखूंगा। आप देखिए बोर्ड पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। ओके बाय।